नमस्कार। नीट के प्यारे विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल का हमारा एक टॉपिक चल रहा है। देखिए, इस बार नीट में प्रैक्टिकल का वेटेज बढ़ाया है। पिछली बार जो पेपर होते थे या उसमें जो सिलेबस दिया हुआ होता था उसमें प्रैक्टिकल हाइड्रोकार्बन और उसके ऊपर जो जीओसी था उसी के साथ आ जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने नीट का अलग से बायोलॉजी में भी प्रैक्टिकल दिया है, फिजिक्स में भी दिया है और केमिस्ट्री में दिया। बायोलॉजी को तो आप उसमें थ्योरी में ही मान लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलग से दिया तो आप उसकी तैयारी करें। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ग्रुप रिएजेंट क्या होते हैं और फर्स्ट ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट कौन है, सेकंड ग्रुप के कौन है, थर्ड के कौन है और उसी के साथ उसका प्रेसिपिटेट पढ़ा था कि फर्स्ट ग्रुप वाले जो हैं वो क्लोराइड में प्रेसिपिटेट देंगे, सेकंड ग्रुप वाले जो हैं सल्फाइड में देंगे, थर्ड ग्रुप एलिमेंट जो है वो हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट देंगे, फोर्थ ग्रुप वाले अगेन सल्फाइड में प्रेसिपिटेट देंगे, फिफ्थ ग्रुप वाले जो हैं वो कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट देंगे और सिक्स ग्रुप जो है मैग्नीशियम वाला फोस्फेट के साथ प्रेसिपिटेट देते हैं। एक बार इसको आप देखें, अपन ने करा था इसको। भाई जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्लोराइड में प्रेसिपिटेट देते हैं, सेकंड ग्रुप वाले जो हैं वो सल्फाइड में प्रेसिपिटेट देते हैं, थर्ड ग्रुप वाले जो हैं वो हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट देते हैं, फोर्थ ग्रुप वाले जो हैं वो अगेन सल्फाइड में प्रेसिपिटेट देते हैं और फिफ्थ ग्रुप वाले जो हैं वो कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट देते हैं। प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो ओरिजिनल सॉल्यूशन रहता है तो उसको मान के चल लेते हैं, फर्दर इसका प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसके ग्रुप रिएजेंट पढ़ लिए थे, आपको याद है अच्छे से, आने चाहिए, प्लीज आपको आने चाहिए। मैट्रिक्स मैच में सवाल बन सकता है, क्या सवाल बन सकता है, ए बी सी डी, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप और ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, तो अब आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि किसका कौन सा ग्रुप रिएजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे आप फर्स्ट ग्रुप के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में क्या क्या होगा। देखिए, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो अपन सारे पढ़ेंगे यहाँ पर। पीबी जो है वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। अब इसमें आप लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाने का मतलब ये है कि आप एक बार यहाँ से गो थ्रू कर लें, जिससे कि आपने कभी बुक से पढ़ा हो या ऑफलाइन में किसी ने पढ़ाया हो आपको और आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया हो या आप क्लास में नहीं गए हो, तो हो सकता है कि आपको अब फ़ायदा कर जाए। तो अब समय बहुत पास में है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको कर लें। हो सकता है कि सोल्ट एनालिसिस से एक सवाल या दो सवाल बन जाए और वो कौन से बने ये तो नीट वाले ही जानते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपन तो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो अपन पढ़ लें। ठीक है सर, बताइए। यानी कि फर्स्ट ग्रुप में जैसे आप प्रेसिपिटेट आता है तो प्रेसिपिटेट के बाद उसको आप क्या करते हो, हॉट वाटर में डिजोल्व कर लेते हो और फिर इसके 3 पार्ट करते हो। कितने? 3, 1, 2 एंड 3 पार्ट। पहले में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिला देते हो, येलो प्रेसिपिटेट, कन्फर्म द लेड। सेकेंड पार्ट में पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हो, येलो प्रेसिपिटेट, कन्फर्म द लेड +2। और फिर आगे देखिए, ये NaOH में जो है सोल्यूबल है और इनसोल्यूबल इन अमोनियम एसीटेट। अगला नेक्स्ट थर्ड, आप जब इसमें मिलाते हो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट टाइम इट गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट। देखिए, समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट आपने मिलाया, फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या था आपको पता ही है। ये देखिए, फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट जो है वो डाइल्यूट HCl है। अब आपने क्या करा, इस डाइल्यूट HCl में डाइल्यूट जो HCl है इसमें आपने क्या करा, जैसे प्रेसिपिटेट आया उस प्रेसिपिटेट को आपने क्या करा, हॉट वाटर में डिजोल्व करके इसके 3 पार्ट करते। पहला पार्ट में आपने क्या मिलाया, KI मिला दिया। पहले पार्ट में आपने क्या मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपने क्या मिलाया, पोटेशियम क्रोमेट। डाइक्रोमेट नहीं है, पोटेशियम क्रोमेट है। पोटेशियम क्रोमेट कौन सा कलर दे रहा है आपका, येलो कलर दे रहा है। देन आफ्टर यू एड द सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट फॉर्म द व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है,
इनकी एक केमिकल रिएक्शन है, ये आपके मेरे हिसाब से नहीं आएगी, फिर भी आप देख सकते हो कि ये इसकी क्या हो गई, हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, लेड क्रोमेट का देख लीजिए आप, लेड क्रोमेट ये NaOH के साथ ये बन सकता है सवाल कि लेड क्रोमेट NaOH के साथ जब मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो। अब क्या करोगे, इसका लेड है प्लम्बेट, ठीक है, ये देखो गुड, यहाँ लिखा हुआ भी है प्लम्बेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, सेकेंड है। अच्छा सवाल है ये। और लेड सल्फेट का क्या बन रहा है, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। इस प्रकार से फर्स्ट ग्रुप का आपका क्या होता है, एनालिसिस होता है। फिर समझा देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप मान लीजिए कोई अननोन सोल्ट है, इस सोल्ट में आपने डाइल्यूट HCl मिलाया, मान लीजिए प्रेसिपिटेट आया, तब तो आपका फर्स्ट ग्रुप है। प्रेसिपिटेट नहीं आया तो वो सेकेंड ग्रुप है। प्रेसिपिटेट जो आ गया है उसके आपको हॉट वाटर में 3 पार्ट करने हैं, एक में Ki मिलाना है, एक में पोटेशियम क्रोमेट मिलाना है, K2Cr2 नहीं, K2CrO4, और तीसरे में जो है वो आपको क्या मिलाना है, सल्फ्यूरिक एसिड और थोड़ी सी ड्रॉप एल्कोहल की, जिससे कि उसका क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट आ जाए। देखो आपने तीसरा जब मिलाया था H2SO4 तो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। अब मान लीजिए सेकेंड ग्रुप हुआ। अब जो सेकेंड ग्रुप होते हैं वो सल्फाइड में अपना प्रेसिपिटेट देते हैं। किस में देते हैं, सल्फाइड में। लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए उनके लिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। एसिड मीडियम में सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं वो अपना प्रेसिपिटेट देते हैं। अब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये आपको पहले से ही इसमें आता है कि सर हमारे सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट है वो है ये वाले। फिर देख लीजिए, ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। अब आपके सिलेबस में आपको चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट सेकेंड ग्रुप में है। देखिए लेड फर्स्ट ग्रुप में भी है, लेड सेकेंड ग्रुप में भी है, ये दोनों में इंटरफेरेंस करता है। पहले में यदि PPT नहीं आता है डाइल्यूट HCl के साथ तो आप सेकेंड में जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेकेंड में, इसको बोलते हैं कीप एपरेटस। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कीप एपरेटस प्लीज ध्यान रखें। कीप एपरेटस में ये एनसीईआरटी है और उसी को अपन पढ़ रहे हैं। कीप एपरेटस में आप लोग H2S जो है वो इवोल्यूट करते हो और जो आपके पास में सोल्ट होता है उसमें से पास करते हो। तो ये कीप एपरेटस है, आप देख लेंगे इसमें। यहाँ पर आयरन सल्फाइड होता है और उसके यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें धीरे धीरे कौन सी गैस पास करवाता है, H2S गैस बनाता है, ठीक है। अब सेकेंड ग्रुप जो है उसमें इसके 2 पार्ट कर दिए इन्होंने, क्या, सेकेंड ग्रुप A एंड सेकेंड ग्रुप B, ठीक है। यदि आपने H2S पास की, समझना मेरी बात को, यदि आपने H2S पास की और आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट आया, क्लियर, और वो इनसोल्यूबल है किसमें, येलो अमोनियम सल्फाइड में। येलो अमोनियम सल्फाइड एक सोल्ट होता है जो आपके लेबोरेटरी में मिलता है। तो आपका सेकेंड A ग्रुप प्रेजेंट है और ये प्रेसिपिटेट यदि सोल्यूबल है किसमें, येलो अमोनियम सल्फेट में, तो फिर आपका क्या बनेगा, आर्सेनिक बनेगा। समझने की कोशिश करें। आपने प्रेसिपिटेट लिया, सोल्ट लिया, सोल्ट में डाइल्यूट H2S गैस एसिड मीडियम में पास की, प्रेसिपिटेट आया, कैसा प्रेसिपिटेट आया, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब उसके 2 पार्ट कर दो, ब्लैक प्रेसिपिटेट के 2 पार्ट करके आप क्या करो, उसमें येलो अमोनियम सल्फाइड मिलाओ। यदि आपका इनसोल्यूबल बनता है तब तो ग्रुप फर्स्ट में है, और सोल्यूबल बनता है तो आपका ग्रुप सेकेंड है। अब आप क्या करोगे, इस H2S गैस जो है इसमें इसको थोड़ा सा हीट करके एल्कोहल और ये H2SO4 मिलाएंगे और फिर चेक करेंगे। जैसे आपने ये सब मिलाया तो आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। जैसे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो लेड +2 कंफर्म है, और प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो फिर आपको क्या करना है, आगे चेक करना है। नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, एक्सेस ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ब्लू कलर ऑब्टेन्ड एसिडिफाइड एसिटिक एसिड ब्राउन चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो जो दूसरा वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा कंफर्मेटरी में, यही है, हाँ कॉपर ही होना चाहिए, PSO4 और ये हो गया, ठीक है। अब कॉपर के लिए भी वही टेस्ट था,
नाइट्रिक एसिड फॉर्म करा। इसके लिए अभी अपन वापस आते हैं उधर, सल्फाइड का आर्सेनिक का देख लेते हैं। Acidified this solution with dilute HCl and yellow precipitate is formed. Heat precipitate with the concentrated nitric acid and ammonia. ये ठीक है, येलो precipitate बनेगा, आर्सेनिक में है, और इनका एक का बनेगा आपके व्हाइट precipitate और एक का आपका ब्लू precipitate के फॉर्म में हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, इनकी केमिकल रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए, लेड सल्फेट है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? अमोनियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे भी ये फिर क्या बना रहा है? हमारा कॉम्प्लेक्स बना रहा है आयोडीन के साथ, और ये कोई वो नहीं, ठीक है। कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ था, बात हुई थी अभी अपनी, इन्होंने क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स बनाया, और कौन सा कलर है? डीप ब्लू कलर। देखो, ऐसे जो सवाल हैं ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी कवर करते हैं, तो ये बनने के चांसेज हैं। पानी पिया क्यों भाई हिमांशु? पानी तो पीना पड़ता है। तो ये जो है ये डीप ब्लू कलर है। कई बार सवाल पूछा गया है क्या, कलर बताओ। अब आपको सीधा कलर भी याद रखना पड़ता है। तो डीप ब्लू कलर सेकंड ग्रुप में किसी का आता है, तो वो किसका आता है? कॉपर का आता है। अब आप आगे देखिए, कॉपर सल्फेट को पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट से रिएक्शन करवाए तो वही चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आया, वो इसका आया। अब देखो, कॉपर यहाँ पर काउंटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब बच्चा क्या करता है? गलती कर जाता है। बच्चा स्टूडेंट है, उसने कभी डिटेल में इसको नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ता है, तो फिर वो कॉपर को सेंट्रल एटम करता है, इसको काउंटर आयन करता है, और जो भी उसकी मर्जी पड़ती है वो कर लेता है। तो तीन कलर इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, एक चॉकलेट ब्राउन कलर, एक आपका ये टेट्रा अमोनियम कॉपर का डीप ब्लू कलर, ठीक है, और एक जो इसमें जब प्रेसिपिटेट आया था उस ऊपर ब्लैक प्रेसिपिटेट, तो वो दोनों कॉपर का और उसका था, ठीक है सर। आर्सेनिक ग्रुप इसमें क्या कर रहा था? सोल्यूबल बना रहा था, ठीक है। ये सोडियम आर्सेनेट है, आर्सेनिक एसिड है, इट कॉल आर्सेनिक एसिड। हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा H3PO4, याद है आपको? उसी प्रकार से ये H3ASO4 है। अब अच्छे बच्चे इसको थोड़ा सा मतलब अलग वे में समझ लेते हैं। आर्सेनिक जो है वो ये फॉस्फेट है, और ये आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में इसको आपको समझना है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये डायरेक्ट इससे वही वैसे ही जो बॉन्ड बनाते हैं अपन किसमें? इसमें, उसी फॉर्म में ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं। एक ऑक्सीजन जो है वो कैसे रहेगी? डबल बॉन्ड में बनाते हैं ना फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फोर, उसी प्रकार से ये रहेगा, ठीक है, ओके। ग्रुप थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो H2S पास की थी वो एसिडिक मीडियम में पास की थी। अब उसको बॉईल करके H2S को हटा दो, या तो यदि वो प्रेसिपिटेट नहीं दे तो जो थर्ड ग्रुप है वो एक ये है। पहले आप थर्ड ग्रुप देखिएगा। ये थर्ड ग्रुप में कौन कौन प्रेजेंट है सर? एल्यूमिनियम और आयरन। और ग्रुप रिएजेंट क्या है इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। दोनों को साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ी अच्छी तैयारी कर पाए। बाकी तो आपकी इच्छा है, नीट आपके सर के ऊपर आ चुकी है, थोड़ी सी मेहनत करें आराम से, बिना किसी टेंशन के, धीरे धीरे मेहनत करें, कोई टेंशन नहीं लें, सब ठीक होगा, बस पढ़ाई में ध्यान देते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए जैसे आपने थर्ड ग्रुप मिलाया, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और प्रेसिपिटेट आया, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट कैसे आएगा? या तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, या व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अब आप समझ जाओगे, यदि ब्राउन प्रेसिपिटेट आया तो आपका आयरन है, और ये वाला प्रेसिपिटेट आया तो वो आपका क्या है? एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब इनके टेस्ट पढ़ लो। डिजोल्व द प्रेसिपिटेट इन डाइल्यूट HCl एंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट। जो पार्ट आया ब्राउन आया उसको HCl में डिजोल्व करके 2 पार्ट करने हैं।
पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाना है उसमें एक में, और दूसरे हम सेकंड पार्ट में क्या पोटेशियम थायोसाइनाइड मिलाना है। ये हम लोग नाइट्रोजन का जब टेस्ट करते हैं इग्निशन ट्यूब और वो एलएस सॉल्यूशन बनाकर, तब भी यही कलर आते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें कि थायोसाइनाइड के साथ ब्लड रेड कलर आता है और पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ ब्लू कलर आता है। फेरोफेरिसाइनाइड अभी फॉर्मूला बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग अलग से समझ ले बेटी कि प्रेसिपिटेट जो है वो कैसे हैं, कहाँ से है, क्या टेस्ट है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो कौन सा टेस्ट दे रहा है आपके, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। अब जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है इसको अभी आपने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और इसके साथ इसको हीट किया तो आपको जेलिटियन प्रेसिपिटेट बन रहा है। दूसरे पार्ट में आपने क्या करा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप करा, ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा सा उसमें मिलाया, तो जो आपकी टेस्ट ट्यूब की साइड थी वहाँ पर ब्लू कलर जो है फ्लोटिंग करेगा, ए ब्लू फ्लोटिंग मास इन द कलरलेस सॉल्यूशन। नीचे जो है वो तो कलरलेस है और थोड़ा सा जैसे कि कोई फ्लोट कर रहा मास। ठीक है, अब ये कलर देख लीजिए, केमिस्ट्री ऑफ कन्फर्मेटरी रिएक्शन है, आती नहीं है, लेकिन जो आती है उस पर मैं आपको स्टार कर दूंगा। आयरन +3, एल्यूमिनियम की पहले दी इसने, ये रही एल्यूमिनियम NaOH के साथ अमोनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिर याद करता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मान के चलिए सवाल बन चुका है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला तो NaAl2। ठीक है, ओके। अब टेस्ट फॉर आयरन है, आयरन का टेस्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरोफेरिसाइनेट। अच्छे बच्चे इसमें गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे, फेरोफेरिसाइनेट में क्या बन रहा है, फेरोफेरिसाइनेट में बाहर जो आयरन है और जो अंदर जो आयरन है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। ये जो बाहर वाला है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है स्नेहा, +3, और जो अंदर वाला है उसमें कितना होगा, x -6 और -4, यानी कि जो अंदर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब इस चीज़ को आप थोड़ा समझें और फिर जैसे ही आप याद करना चाहें वैसे याद कर लें। अच्छा, HCl मिलाते हैं आप लोग तो कौन सा कलर बनता है, ब्लड रेड कलर बनता है। आप चेक करिए, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। प्लीज, कई बार आप लोगों को पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स बनाओ जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ये है 2 है। अब बच्चा जब ये है ना, ये पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, 100% बच्चा इसमें गलती करेगा, या तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे देगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे देगा। आपके सामने देखिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं। अब जो भाई अपने फोर्थ ग्रुप का टेस्ट है ना, तो फोर्थ ग्रुप का टेस्ट देखो, देखें फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से प्रेजेंट है। तो फोर्थ ग्रुप में जो हमारे प्रेजेंट है वो बताओ भाई, कोनिजीम है। हम लोगों ने तो इसको ऐसे याद कर रखा है कोनिजीम में। सर कैसे कोनिजीम है, जैसे कोनिजीम में ये +2 में ही है, सब लोग +2 में। ठीक है, ये कोनिजीम में एक ऐसे हमने बनाया हुआ है। इसका ग्रुप रिएजेंट देखिए, ग्रुप रिएजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कुल मिला के कहने का कि एल्केलाइन मीडियम में आपको ये चीज करनी है। अब जैसे आपने एल्केलाइन मीडियम में इसको पास किया, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को पास करवाया, तो आपको अगेन इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्रेसिपिटेट के कलर अलग अलग हो सकते हैं, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, या कलर्ड फ्लेश कलर्ड जो है वो कंपाउंड्स आ सकते हैं। ये देखिए, यदि वाइट है तो वो जिंक है, यदि फ्लेश कलर्ड है तो Mn है, और ब्लैक प्रेसिपिटेट है तो वो क्या हो सकता है, निकिल और कोबाल्ट हो सकता है। अब आप क्या करोगे, डिजोल्व करोगे HCl में और इसके फिर दो पार्ट करोगे, दो पार्ट करके क्या करोगे, NaOH करोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा जो सोल्यूबल होगा किसमें, और ज़्यादा NaOH में। दूसरा न्यूट्रलाइज करोगे सेकेंड पार्ट को, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाओगे
देखिए ये चीज़ें आप लोगों को 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी। आप ऐसे ना समझें कि आपने एक बार पढ़ लिया और आप 30 मार्क का हो गए, नहीं। हम लोगों को जितना ज़्यादा बार-बार रिवीजन होगा, उतना अच्छा होगा। तो आप लोग ये रिएक्शनें भी याद रखें और छोटे-छोटे की नोट्स बना लें कि भैया इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। ठीक है? जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो क्या हुआ भैया, पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये किसका प्रेसिपिटेट है? ये हमारे जिंक का प्रेसिपिटेट है। इसके 2 पार्ट किए, अब 2 पार्ट करने के बाद में जो आगे की कहानी है आपको खुद को समझ में आई है। क्या है ये साहब, NaOH मिलाया, और ज़्यादा NaOH मिलाओगे तो हमारे यहाँ पर कन्फर्मेशन आ रही है कि जो प्रेसिपिटेट था वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज़ करके ये। ठीक है। यदि फ्लैश कलर्ड आता है, HCl मिलाएँगे, बॉयल करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ब्राउन में, विच टर्न्स ब्राउन ऑन कीपिंग। तो ये जो चीज़ हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, Mn की। फिर निकिल की मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। ये जो निकिल कंपाउंड है ना, इसमें हम लोग DMG यूज़ करेंगे। डाई मिथाइल ग्लाइओक्सिम जो है वो उसको हम यूज़ करेंगे, जिससे कि ये हमारे पे कॉम्प्लेक्स बनाए और अच्छा सा रिजल्ट दें। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व द प्रेसिपिटेट इन एक्वा रेजिया, हीट द सॉल्यूशन ऑफ एंड टू ड्राइनेस एंड कूल, डिसॉल्व द रेजिड्यू इन वाटर, डिवाइस इन सॉल्यूशन टू पार्ट में कर दो, करो साहब। फर्स्ट पार्ट में आप क्या मिलाओगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे और इसको एल्केलाइन मीडियम में ला दोगे। फिर ये क्या करेगा, फ्यू ड्रॉप आप किसके मिलाओगे, DMG की। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, DMG, डाई मिथाइल ग्लाइओक्सिम, ये सवाल बनेगा और ब्राइट रेड कलर आ जाता है, और ब्राइट रेड कलर ही आपकी निकिल का कंफर्मेशन है। यदि आप इसको समझते हो तो सवाल आने के पूरे चांसेज हैं कि वो DMG के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, निकिल का हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और एटॉल। ठीक है। न्यूट्रलाइज सेकेंड पार्ट ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड एट द सॉलिड पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्राइट एंड येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए कौन सा टेस्ट आएगा, येलो आएगा। इनके लिए आपको निकिल वाली केवल रिएक्शन आपको आनी चाहिए, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से। निकिल वाली, ये देखिए बहुत शानदार, 100% सवाल बनने के चांसेस हैं, बहुत शानदार। आप देखिए थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, देखो भैया, एक तो इसमें देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सवाल बना हुआ है जेईई मेंस में तो कितनी बार कि निकिल DMG बनने के बाद जो होता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और बाकी ये चीज़ें इनकी देख लो आप लोग। यदि आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो यहाँ से देख लो, यहाँ से भी नहीं आता है तो एक बार और वापस इस वीडियो को देख लो, फिर भी नहीं आता है तो किताब से, लेकिन परीक्षा तक इसको क्या कर लो, तैयार कर लो। ठीक है। कोबाल्ट ने कौन सा कलर दिया था आपको पता ही है, अभी येलो कलर दिया था, और कोबाल्ट नाइट्रेट जो है वो फॉर्म होता है, इसका भी आपको ठीक करना है। अब आता है फिफ्थ ग्रुप एनालिसिस। फिफ्थ ग्रुप एनालिसिस, यदि फोर्थ ग्रुप में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया तो आप उसको हीट करेंगे, H2S को रिमूव करेंगे। H2S को रिमूव करने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, इसका ग्रुप रिएजेंट मिलाएंगे। ग्रुप रिएजेंट फिर ले जाता हूँ मैं आपको वहीं पे, क्योंकि सबका वहीं पढ़ा तो अपन वहाँ से ही पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये रहा, ये आपका ग्रुप रिएजेंट है। क्या है साहब, अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको चाहिए। ठीक है, ये है, ठीक है, ये फिफ्थ ग्रुप है, प्रेसिपिटेट आएगा। हम लोग इसको BAC से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, BAC, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ऐसे इसको याद करते हैं। जैसे आप लोग मिलाते हो तो इसमें प्रेसिपिटेट आ जाता है। प्रेसिपिटेट आने के बाद हम लोग इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसी ऑर्डर में टेस्ट करना है, याद रखना है। कैल्शियम का पहले नहीं करना है, पहले बेरियम का करना है, फिर आपको स्ट्रोंशियम का करना है, और फिर किसका करना है,
कैल्शियम का करना। फर्स्ट पार्ट को आप पोटेशियम क्रोमेट ऐड करते हो, क्या आ जाता है, येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है। और फ्लेम टेस्ट भी ये सवाल बन सकता है, यदि पहली बार फ्लेम टेस्ट आया है तो ये सवाल बनेगा कि बेरियम की फ्लेम कैसी आती है। अपन लोग एस ब्लॉक में पहले पढ़ा करते थे, बेरियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम तो देते नहीं है, बेरिलियम देते नहीं है, रूबिडियम की, सीजियम की, तो इनकी फ्लेम टेस्ट के बारे में इन्होंने दिया है। दूसरा, ये बेरियम नहीं आया मतलब ये कलर नहीं आया तो आपका बेरियम एब्सेंट है। फिर सेकंड पार्ट आपको लेना है और फिर इसमें क्या करना है, अमोनियम सल्फेट मिक्स करना है, हीट करना है और फिर इसको ग्लास रोड से स्क्रैच करना है साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद ग्लास रोड एंड कूल, ठंडा करना है। व्हाइट पर्सिपिटेट आता है, यदि व्हाइट पर्सिपिटेट आता है तो स्टोनशियम में नहीं आता तो फिर स्टोनशियम में एब्सेंट है। और फ्लेम टेस्ट क्या होगा भैया, हाँ भाई दीपक जी, क्या होगा, इसका क्रिम्सन रेड कलर होगा। ठीक है, अब आता है अपने कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है इन दोनों के एब्सेंट के बाद देखो लिखा हुआ है, इफ बेरियम और स्टोनशियम आर एब्सेंट टेक द थर्ड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एड द अमोनियम ऑक्जेलेट सॉल्यूशन, और इसको अच्छे से शेक कर देंगे जिससे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। और ये भी फ्लेम टेस्ट देता है और फ्लेम कैसी देता है, ब्रिक रेड देता है। इनकी रिएक्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आता है कि फिफ्थ ग्रुप में टोटल एलिमेंट कौन से हैं। देखो सवाल मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन से इसमें प्रेजेंट है, किस ग्रुप में प्रेजेंट है, क्या ग्रुप रिएजेंट है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाएगा, यदि टफ बनाएगा तो फिर बच्चे नंबर कैसे लाएंगे, इसलिए बहुत हल्का पेपर बनाएगा। आप लोग घर से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, इसको पूरा पढ़ें जिससे कि आपको पता चले। ठीक, अब ग्रुप फिफ्थ की ये रिएक्शन है, मेरे हिसाब से स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा सिक्स ग्रुप। सिक्स ग्रुप क्या है, सिक्स ग्रुप जो है फिफ्थ एब्सेंट है तो हम क्या करते हैं, सिक्स ग्रुप को सीधा ही कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। इफ फिफ्थ group is absent, a solution may be contain magnesium carbonate which is soluble in water in presence of ammonium salt. ammonium salt में ये soluble हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाते हैं। जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे ग्रुप रिएजेंट हुए। यदि आपको क्या लिखा है इधर, Sometime the precipitate of the magnesium, ammonium phosphate appears after sometimes so warm the solution, मतलब हाथों आता नहीं है तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको क्या करें, गर्म करें, उसके बाद आपको इसका precipitate आ जाएगा। देखो प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन आप सब जानते हैं, फिर भी आपको ये पढ़ लेनी है। हो सकता आ जाए कि लेबोरेटरी में काम करते समय इनमें से कौन सा पॉइंट फॉलो नहीं हो रहा है या फॉलो हो रहा है। इनके सवाल है, आप लोग ये सवाल भी करें। क्वालिटिव और क्वांटिटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फ्लेम टेस्ट कौन देता है, एनाइन कैटाइन, इन सब की ये एक बार मैं आपको टेस्ट सीरीज ला दूंगा, तब अपन इसमें टेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आपको मेन चीज़ जो है वो ये तैयार करनी है, ये वाली फ्लो चार्ट। यदि आपको ये फ्लो चार्ट आ जाता है तो आप लोग फिर सब कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम लोग अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकें। इसी के साथ ही आज इतना ही। अब मैं इसके बाद एनाइन टेस्ट लेके आऊँगा, ये कैटायनिक टेस्ट थे, एनाइन टेस्ट लाएंगे और फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल के ही सारे पॉइंट लेंगे।